हेलो नमस्कार, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी कर रहे होंगे। दोस्तों, शेर दो कदम पीछे लेता है झपट्टा मारने के लिए, और मैंने भी वही काम किया है। पिछले कुछ समय से मैं आपके सामने परमानेंट यानी लगातार उपस्थित नहीं हो रहा था। अब मैं आपके सामने परमानेंट लगातार रहूँगा और आपके सामने डेली वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए, अभी पास में अर्धवार्षिक परीक्षा है और इसके बाद वार्षिक परीक्षा है। परीक्षा की तैयारी हम ताबड़तोड़ करेंगे और उस परीक्षा की यानी पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। दोस्तों हम निर्देशांक ज्यामिति पर बात कर रहे थे और जिसके अंदर हमने लगभग 7.2 तक पूर्ण कर लिया था। अब हम 7.3 के आगे के चैप्टरों पर बात करेंगे और इसके अंदर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? साधारणतः इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके अंदर ये 3 बिंदु दिए हुए होते हैं। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहे तो उसका सूत्र क्या होगा? दोस्तों याद कर लेना, x1 होता है y2 माइनस y1 प्लस में क्या होता है x2 ये y3 होता है y3 माइनस ये होगा y1। इसके बाद में प्लस में x3, ये y1 है तो y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। दोबारा सुन लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उम्मीद करूंगा कि आपको यह सूत्र याद हो गया होगा। अब दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है और इस क्वेश्चन को जल्दी से फोड़ डालिए। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है, बिंदु दिए गए 2 3। 1 नंबर प्रश्न, बिंदु दिए गए 2 3 -1 0 और 2 -4। दोस्तों x1 x2 x3 y1 y2 y3 3 बिंदु दिए गए हमें, तो इसलिए हम इस बिंदु को नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इसको x1 देंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3 नाम देंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात समझ आ गई होगी। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2। इसके बाद में क्या पूछा है हमें? x1 का मान दोस्तों क्या है? 2 है। इसके बाद में y2 का मान देखो क्या है? 0 माइनस y1 y3 का मान क्या है हमारे पास? -4। ये लो -4। इसके बाद में क्या है? x2 का मान क्या है हमारे पास? -1 है। ये लो -1। इसके बाद में y3 का मान क्या है हमारे पास? y3 का मान -4 है। -4 हो गया। इसके बाद में क्या है? y1 का मान देखो क्या है? 3। ठीक है, इसके बाद में क्या है? प्लस में x3 का मान हमारे पास कितना है? 2। और इसके बाद में y1 का मान 3 और माइनस क्या है? y2 का मान क्या है हमारे पास? 0। और ये हमारे पास हो गया। अब देखो आगे क्या करना है? 1/2, ये 2 पड़ा है गुणा में ये -1, ये -1 क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 4। 2 गुणा 4 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस में ये -3 और -4 कितना होता है? -7 होता है। और -7 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस का 7। ठीक है, गुणा में 1 ये हो जाएगा। इसके बाद में प्लस में क्या बना? 2। ठीक है, और इधर 3 में से 0 गया 3, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है? 1/2, ये 4 दूनी कितना होता है? 8 प्लस में 7 एकम 7 प्लस में 2 तिया कितना होता है? 6। अब इन सब को जोड़ो। 8 और 7 कितना होता है? 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 बटा में क्या है? 2। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे में मापते हैं? वर्ग इकाई। ये हो गया वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद करूंगा बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको आप उतार भी सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे के प्रश्न नंबर 2 पर बात करना चाहेंगे। आइए 2 पर बात करते हैं। दोस्तों अगर अब तक का काम, अगर वीडियो को लाइक करने का काम हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब देखो इसका सूत्र क्या था, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/2 x1 क्या था? y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 और ये क्या था? y1 माइनस y2।
ये हमारे पास इसका सूत्र था। 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया गया है, -5 -1, इसके बाद में दूसरा बिंदु 3 -5, तीसरा बिंदु क्या है 5 और 2। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु है। क्या देंगे, इसको नाम देंगे x1, ये होता है y1। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है x2, ये क्या होगा, ये होगा y2, ये होगा x3 और ये होगा y3। उम्मीद करूंगा बात समझ आ गई होगी। अब इसके आगे के प्रश्न, इसके क्वेश्चन में जो सूत्र है इसके अंदर मान रखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल, ये लो क्षेत्रफल क्या है 1/2। इसके बाद में क्या है x1, x1 का मान क्या है -5। ठीक है, x1, इसके बाद में क्या करना है y2 - y3, y2 का मान क्या है हमारे पास -5 और -y3 करना है, y3 का मान 2 है। प्लस में क्या होगा x2, x2 का मान हमारे पास 3 है। इसके बाद में क्या करना है y3 - y1, y3 का मान क्या है हमारे पास 2, -y1, y1 का मान क्या है -1। और इसके बाद में क्या होगा प्लस में x3, x3 का मान हमारे पास कितना है 5। और इसके बाद में एक y1 - y2, y1 का मान हमारे पास -1 और y2 का मान क्या है हमारे पास -5। ठीक है, ये हमने सूत्र में मान रख दिया, सारा मान रख दिया। इसके बाद देखो आगे क्या करना है, 1/2 ये है हमारे पास -5, गुणा में क्या होगा -5 और -2 कितना होता है -7, ये हो जाएगा -7। प्लस में 3 और ब्रैकेट में 2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस में 5। ठीक है, ये -1 पड़ा है और ये -5 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ये लो। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात समझ आ रही होगी। अब देखो 1/2 पड़ा है, -5 को -7 से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 7 5 कितना होता है 35 होता है। प्लस में 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस में 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 5 का 20। अब इन सबको जोड़ो, 1/2 तो पड़ा है, 5 और 9 और 5 कितना होता है 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 4, हासिल आएगी 1। इसके बाद में 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये हो गया 64, यानी ये आ गया हमारे पास 64/2। और 64 में 2 का भाग देंगे तो किससे कटेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 32 वर्ग इकाई। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद करूंगा बात समझ आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप उतार भी सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है, हाजिर है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु सैरेख हो। यानी हमें सैरे की शर्त दी गई है, हमें सैरे की शर्त दी गई है और हमें इन तीनों बिंदुओं में एक मान के दिया गया है, इस के का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जब तीनों बिंदु सैरे की होते हैं तो क्या होता है, जब तीनों बिंदु सैरे की हो तो क्या होता है, जब तीनों बिंदु सैरे की हो तो क्या होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। दोस्तों ये बात गांठ बांध लो कि जब तीनों बिंदु सैरे की हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2, आगे था y3 - y1 प्लस में x3 और ये था y1 - y2, यानी इसका जो मान है वो क्या होगा 0 होगा, यानी ये बिंदु सैरेख होंगे। अब ये 0 होगा तो ये 2 ये जो 2 है ये इधर भाग में पड़ा है, इधर आएगा गुणा में, और 0 से किसी को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी हमें ये जो मान है ये क्या है 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये इसको इस मान में यहाँ पे मान रखना है। देखो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन लेके चलें तो क्या है 7 - 2 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 5 और 1, तीसरा पॉइंट क्या है 3 और k है। अब देखो ये बिंदु क्या होगा x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, ये बिंदु आपको लेने आते होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो x1 का मान क्या है हमारे पास 7, ब्रैकेट में क्या है y2 का मान हमारे पास 1 माइनस y3 का मान क्या है हमारे पास k, प्लस में x2 का मान हमारे पास है 5, x2 का मान हमारे पास कितना है 5। इसके बाद में क्या है y3 - y1, y3 का मान है k और -y1 यानी -2,
-2, ठीक है। इसके बाद में प्लस में x3 का मान हमारे पास क्या है 3, और इसके बाद में क्या है y1 माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास -2, और y2 का मान क्या है हमारे पास 1। ये लो, ठीक है। इसका मान किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से 7 पड़ा है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 7, -7 को k से गुणा करेंगे तो 7k हो जाएगा, प्लस में 5 को k से गुणा करेंगे तो 5k, और ये माइनस प्लस को -2 को 5 को 2 से गुणा करेंगे, ये 5 गुणा 2, प्लस में ये 3, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 को -3 को 3 से गुणा करेंगे तो लिख देता हूँ 3 गुणा क्या होगा -3, और ये बराबर में 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 7 - 7 के पड़ा है, 7 - 7 के प्लस में 5 के, प्लस में 5 गुणा 2 कितना होता है 10, प्लस में ये क्या होगा माइनस है, -3 गुणा 3 क्या होगा -9 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का 7 के है और ये प्लस का 5 के है, -7 के में 5 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 के, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 9 है। प्लस के 10 में माइनस का 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 7 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 बराबर क्या होगा 0। अब ये 8 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -8, यानी 2 के बराबर कितना हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 2 के का मान क्या आ जाएगा 8, और यहाँ से जो के का मान है वो क्या आएगा 8 बट्टा में, यहाँ से के का मान क्या आएगा 8 बट्टा में 2, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यानी हमारे पास के का मान क्या प्राप्त हो गया 4 मान प्राप्त हो गया। के बराबर हमारे पास कितना मान आ गया 4। उम्मीद करूँगा बात समझ आई होगी, जल्दी से उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है, आगे वाला दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में भी हमें बिंदु दिए गए हैं और हमें के का मान ज्ञात करना है। देखो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है 8 और 1, पहला पॉइंट है 8 और 1, दूसरा पॉइंट क्या है k -4, k और -4, तीसरा पॉइंट क्या है 2 और -5, ठीक है। पहला x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक है। इसके बाद में देखो ये हमारे पास बिंदु आ गए और ये सूत्र है, सूत्र में मान रखना है। पहला क्या है x1 का मान क्या है 8, इसके बाद में y2 का मान क्या है हमारे पास -4, y2 माइनस क्या होगा y3 का मान क्या है हमारे पास -5, ये लो -5, प्लस में क्या है x2 का मान क्या है हमारे पास k, और इसके बाद में क्या है y3 - y3 का मान हमारे पास -5, और y1 का मान है हमारे पास 1, प्लस में x3 का मान क्या है हमारे पास 2, और करना क्या है y1 - y1 का मान 1 है और y2 का मान -4 है, 1 माइनस और ये आ गया -4, और ये है किसके बराबर 0 के बराबर है। किस नियम से भी, जब तीनों बिंदु सहरे की दिए हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा 8 पड़ा है, 8 को देखो आगे कर दिए, 8 को -4 से गुणा करेंगे यानी 8 चौक 32 हो जाएगा, पहले लिख ही देता हूँ चलो। 8 गुणा क्या होगा -4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, और इसको गुणा किससे करना है 8 से। इसके बाद में प्लस में k को -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, और प्लस में 2 पड़ा है, ये 1, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। 8 को -4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32, और आगे माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा, 5 चौक कितना होता है 8 5 कितना होता है 40, प्लस में ये 6 माइनस का है तो ये 6 को k से गुणा करेंगे तो माइनस का 6k हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6k, प्लस में क्या होगा 5 दूनी कितना होता है 10 बराबर में क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 32 है, ये प्लस का 10 है, और ये प्लस का 40 है। 40 के अंदर 32 जोड़ेंगे, 32 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 8, और प्लस में ये कितना है 10, और ये कितना है -8k ओ -6k सॉरी, ये कितना है हमारे पास -6k बराबर 0। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 -6k बराबर 0, ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6k बराबर कितना हो जाएगा -18, यहाँ से माइनस कटेगा 6k बराबर कितना हो जाएगा 18, और यहाँ से जो k का मान आएगा वो क्या आएगा 18, ये 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ से 6 एकम 6 6 3 18, k का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा बात आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों आपके सामने सवाल उपस्थित है। 3 नंबर सवाल पूछा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें 2 काम करने हैं। पहले तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें इन दोनों त्रिभुजों के मध्य जो अनुपात प्राप्त होता है उस अनुपात का भी मान ज्ञात करना है। देखो पहले हमें कोई त्रिभुज दिया गया, मान लिया कोई त्रिभुज ये है, मान लिया ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये A और ये B और ये C कोई त्रिभुज मान लिया, ठीक है। अब देखो पहला बिंदु दिया है 0, -1, ये मान लिया A बिंदु है। दूसरा मान लिया B 2 और 1 है। तीसरा बिंदु मान लिया 0 और 3 है, ठीक है। बोल रहा है भी इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, यानी इसका मध्य बिंदु मान लिया ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लिया ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु मान लिया ये है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मान लिया ये बिंदु C, इसके बाद में D होता है, ये बिंदु E है और ये बिंदु मान लिया F है, ठीक है। इस बिंदु को मैं उधर लिख देता हूँ। B नंबर क्या था बिंदु, B नंबर यानी 2 और 1 था, ये 2 और 1 था, ठीक है। अब आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो बिंदुओं A और B के मध्य बिंदु, A व B के मध्य बिंदु, A व B के मध्य बिंदु क्या होंगे। देखो मध्य बिंदु के ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। x1 प्लस में x2 बटा में 2 होता है और एक होता है y1 प्लस में y2 बटा में 2 होता है। पिछली कक्षाओं में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा। देखो ये होता है, अब दोनों में A व B लिए, ये होगा x1, ये y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब देखो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस में क्या करना है, ये क्या है 2 बटा में 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। इसके बाद में क्या है y वाला बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, y1 यानी -1 प्लस में y2 यानी क्या होगा +1 बटा में 2, 1 में से 1 गया 0 बटा 2 यानी ये हो जाएगा 0। यानी ये जो बिंदु है वो क्या आ गया हमारे पास 1 और 0, ये बिंदु क्या आ गया 1 और 0। अब ऐसे ही B और C का मध्य बिंदु, B व C का मध्य बिंदु ज्ञात करो। B व C का मध्य बिंदु क्या होगा, B व C का, तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। x1 का मान 2 है प्लस में y2 x2 का मान 0 है बटा में 2, 2 बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। इसके बाद में y1 का मान 1 है प्लस में y2 का मान 3 है बटा में 2, 1 और 3 कितना होता है 4 बटा में 2, 4 बटा 2 कितना होता है 2। यानी B और C का मध्य बिंदु जो E है वो क्या आ गया हमारे पास 1 और 2, ये आ गया 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, बिंदु B व C आ गया। अब A और C के मध्य बिंदु ज्ञात करो, A व C के मध्य बिंदु ज्ञात करो। क्या, A व C के मध्य बिंदु ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो A और C के मध्य बिंदु क्या होगा, ये x1 y1 है, ये क्या हो जाएगा x2 y2, सीधा ही पड़ेगा। 0 में क्या जोड़ो, 0 प्लस में क्या होगा 0 बटा में 2, और जब अंडे में अंडा जोड़ते हैं तो क्या आता है, अंडा ही आता है। ये लो 0 अंडा बटे 2 यानी अंडा आ गया, ठीक है। इसके बाद में -1 में 3 जोड़ना है, -1 प्लस में 3 बट्टा में 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बट्टा में 2, 2 बटा 2 क्या होता है 1 को 1, ठीक है। यानी हमारे पास जो बिंदु आया है वो क्या प्राप्त हुए 0 और 1, ये हमारे पास तीनों बिंदु प्राप्त हो गए। अब इस जो अंदर वाले त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, त्रिभुज D, E और F का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज D, E, F का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु D क्या है, D लिख देता हूँ 1 और 0 है। इसके बाद में E क्या है, E है 1 और 2। इसके बाद में F क्या है 0 और 1, ठीक है। अब देखो ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। अब देखो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 होता क्या है, x1 y2 - y3
प्लस में क्या होता है x2 और अब क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ से मैं डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, क्या होगा 1/2 x1 का मान क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 1। अब क्या है y2 माइनस y2 का मान हमारे पास कितना है 2 माइनस y3 का मान है 1 है, प्लस में x2 का मान 1। इसके बाद में क्या करना है y3 का मान क्या है हमारे पास 1 माइनस में क्या करना होगा y1 का मान 0 है, प्लस में x3 का मान 0 और 0 से किसी से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है, अब आगे देखो 1/2, ये 2 में से 1 गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 1 गुणा में ये क्या है 1 ही होगा और आगे वाला क्या है 0। ठीक है, यहाँ से अब इसको आगे करें तो 1/2 ये होगा 1 गुणा 1 प्लस में ये होगा 1 गुणा 1 यानी 1 और आगे वाला 0 है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बट्टा में क्या होगा 2, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 बट्टा में 2 में से 2 कट गया, 1 क्या आ गया वर्ग इकाई, इसका मान आ गया 1 वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्या है बाहर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो बाहर वाला त्रिभुज है यानी त्रिभुज ABC और C का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका बिंदु क्या है, इसके बिंदु क्या है हमारे पास, A बिंदु लिख लो, क्या है हमारे पास 0 और -1, B बिंदु क्या है हमारे पास 2 और 1, C बिंदु क्या है हमारे पास 0 और 3। ठीक है, अब देखो ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान 0, इससे किसी को गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस में क्या लिखेंगे x2 का मान कितना है 2। ठीक है, x2 का मान कितना है हमारे पास 2, यानी अब क्या करना है y3 माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास 3 माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास -1 प्लस में क्या होगा x3 का मान 0 है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है y1 माइनस y1 का मान 0 माइनस y1 का मान -1 है और y2 का मान क्या है हमारे पास 1। और यहाँ पे अगर आप मान रखना चाहो तो रख भी सकते हो, क्या होगा y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस क्या होगा 3, ये मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो बराबर 1/2, अब 0 को किसी से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 0 ही होगा, प्लस में ये 2 है। ठीक है, 3 ये -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ये 4 हो गया, प्लस में 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बराबर 1/2, अब ये 0 पड़ा है, 0 को कोई महत्व नहीं है, 4 गुणा 2 कितना होता है 8। ठीक है, यानी 8 बटा में 2, 2 एकम 2, ये कितना होता है 4, ये आ गया 4 वर्ग इकाई, इसका मान क्या आ गया हमारे पास 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमें इन दोनों के मध्य अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज किसका, इन दोनों का इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज की क्या होगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा में क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 1 और जो अभी हमने निकाला है वो कितना है 4, यानी इन दोनों के मध्य कितना अनुपात होगा 1:4 का अनुपात होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात समझ आई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अन्यथा आप इस वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। दोस्तों आगे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, 2, -2, -3, -5, 3, -2, 2 और 3 है। ठीक है, क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लिया ये कोई चतुर्भुज है। ठीक है, अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लिया A, B, C और D ये हमारे पास कोई चतुर्भुज है। ठीक है, पहला निर्देशांक क्या है हमारे पास -4 और 2, दूसरा क्या है हमारे पास -3 और -5, तीसरा क्या है हमारे पास 3 और -2 और आगे वाला चौथा क्या है हमारे पास 2 और 3, 2 और 3
ये हमारे पास बिंदु दिए गए। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके इन दो बिंदुओं को मिला दिया, यानी मैंने इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, ये काम करेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए सी और डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए और सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी बिंदु ए क्या है हमारे पास -4 और 2, और बिंदु बी क्या है हमारे पास 3 और -2, और बिंदु जो डी है वो क्या है हमारे पास 2 और 3। ठीक है, और जो बिंदु ए है वो हमारे पास ये है -4 और -2, यानी -4 -2। ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये भी ये y3। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारे पास, 1/2 x1 y2 y3 प्लस में x2 y3 y1 प्लस में x3, ये था y1 y2। ठीक है, उम्मीद करूंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2। ठीक है, क्या है x1 का मान हमारे पास -4, इसके बाद में है y2 y3, y2 का मान हमारे पास -2 और -y3 यानी 3, प्लस में क्या है x2 का मान हमारे पास कितना है, x2 का मान हमारे पास 3 है, 3। इसके बाद में y3 y3 का मान हमारे पास 3 y1 का मान क्या है हमारे पास -2, प्लस में x3 का मान 2 है। इसके बाद में y1 का मान -2, माइनस क्या है y2 का मान क्या है हमारे पास, ये भी है -2। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आगे क्या करते हैं, 1/2, ये -4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 और -3 कितना होता है, -5, -2 और -3 -5, और -5 को 4 से गुणा करेंगे तो -5 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -20। यानी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -4 गुणा क्या होगा, -5। ठीक है, आगे कर लेंगे, प्लस में 3, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, प्लस में आगे पड़ा है 2, और ये माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे 1/2, ये -4 -5, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, प्लस में 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 कितना होता है, 15। इसके बाद में 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। आगे देखो 1/2, ये 20 में 15 जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ा 5 और 2 में 1 जोड़ा 3, यानी 35 ये आ गया 35/2 वर्ग इकाई। ये हमारे पास पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी त्रिभुज ए डी और बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो पहला बिंदु ए है यानी -4 और -2, दूसरा बिंदु है डी का मान क्या है, 2 और 3। इसके बाद में है बी बिंदु, बी का मान क्या है हमारे पास, -3 और -5। बी बिंदु क्या है हमारे पास, -3 और -5 है। ठीक है, अब ये होगा x1, ये y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3 और ये होगा y3। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होता है, 1/2 x1 का मान -4, y2 y3, y2 का मान हमारे पास 3 y3 का मान क्या है हमारे पास -5, प्लस में x2 का मान 2 है। इसके बाद x2 का मान 2 है। अब क्या करना है, y3 y1, y3 का मान -5 और y1 का मान -2, प्लस में x3 का मान हमारे पास -3। इसके बाद में y1 y2 यानी -2 और -3। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में 1/2, ये -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में 2 है, ये माइनस प्लस, -5 में 2 जोड़ेंगे तो -3, प्लस में ये -3 है, आगे -3 पड़ा है हमारे पास। ठीक है, -3 पड़ा है और यहाँ पे प्लस है, -2 और -3 कितना होता है, -5। इसके बाद में आगे 1/2, ये -4 को 8 सौ कितना होता है, 32, ये भी किसका आएगा, माइनस का। ये 2 तिया कितना होगा, 6 माइनस का। ये प्लस में 5 तिया कितना होता है, 15। ठीक है, अब देखो प्लस में 1/2,
ये 32 में 6 जोड़ेंगे तो 32 और 6 कितना होता है 38 होगा, माइनस का प्लस में 15। अब माइनस के 38 में 15 जोड़ो, 1/2, आप 8 में से 5 गया कितना आ जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, ये आएगा माइनस का। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 23/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसको लिख सकते हैं 23/2 वर्ग इकाई। ये क्या होगा, वर्ग इकाई। अब ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए अब दोनों का संयुक्त रूप से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। पहले का क्या है 35/2 प्लस में दूसरे का क्या है 23/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे 2 लघुत्तम आएगा, 35 प्लस में क्या होगा 23, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना होता है 8, 3 और 2 कितना होता है 6 बट्टा में 2। अब इसमें 68 में 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 34 वर्ग इकाई इसका हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से उतार लीजिए। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इसके परिमाण का सत्यापन कीजिए। शीर्ष हमें A, B और C दिए गए हैं। करना क्या है कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका यानी उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, और इस परिमाण का हमें यहाँ पर सत्यापन करना है। क्या करना है, सत्यापन करना है। देखो मान लिया कोई त्रिभुज ABC है, ये हमारे पास त्रिभुज है। A का मान, शीर्ष A का मान हमें दिया गया है 4 - 6, और B ये हो गया और C ये हो गया। B का मान हमें दिया गया है 2, 3 और 2, 3 और 2, और C का मान क्या है हमारे पास, ये है 5 और 2। ठीक है, ये हमें शीर्ष दिए गए। अब बोल रहा है इसका मध्य बिंदु इसके 2 बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफलों में और 2 समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। मान लिया ये बिंदु क्या है, D है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 3 प्लस में ये 5 बट्टा में 2, 5 और 3 कितना होता है 8 बट्टा में 2 कितना होगा 4। आगे वाला बिंदु क्या होगा 2 प्लस में 2 बट्टा में 2 यानी 4/2, 4/2 कितना होता है 2, यानी ये बिंदु क्या होगा 4 और 2 होगा। ठीक है, अब बाकी बातें आप अपने काम की नहीं है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल ज्ञात करो पहले। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, बिंदु A क्या है हमारे पास 4 और -6, B बिंदु क्या है हमारे पास 4 और 2 है, C बिंदु क्या है हमारे पास D बिंदु, सॉरी ये D बिंदु है। इसके बाद में हमारे पास B बिंदु है, B का मान क्या है 3 और 2 है। यहाँ से x1 का मान ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, क्या होगा 1/2 x1, x1 का मान क्या है 4। इसके बाद में है y2 - y3, y2 का मान हमारे पास 2 - y3 का मान भी 2, प्लस में क्या होगा x2 का मान हमारे पास 4। अब आगे क्या करना है y3 - y1, y3 का मान हमारे पास 2 - y1 और y1 का मान -6, प्लस में क्या होगा x3 का मान 3 है। करना क्या है y1 - y2, y1 का मान हमारे पास -6 और y2 का मान क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब आगे क्या करना है 1/2, ये तो हो जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, प्लस में ये -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 × 4 कितना होगा 32, प्लस में अब देखो ये -2 और -6 और -2 -8, -8 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 × 24, किसका आएगा माइनस का, -8 × 24। ठीक है, बराबर 1/2, 32 में से 24 के कितना आएगा 12 में से 4 गया 8, प्लस का 8 यानी ये आ गया 8/2 यानी 4 वर्ग इकाई इसका मान आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज AD और C का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, पहला A बिंदु क्या है हमारे पास 4 और -6, B बिंदु क्या है हमारे पास D बिंदु क्या है हमारे पास 4 और 2, इसके बाद में C बिंदु 5 और 2 है।
यहाँ पे x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1/2x1 4 माइनस y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 2 प्लस में क्या होगा x2 यानी 4 y3 माइनस y1 y3 का मान 2 माइनस y1 का मान क्या हमारे पास -6 प्लस में क्या होगा x3 का मान कितना है 5 y1 का मान -6 माइनस y2 का मान 2। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में बराबर 1/2। अब देखो 4 ये तो हो जाएगा 2 में से 2 गया 0 प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 2 कितना होता है 8 8 चौ कितना होता है 32। अब यहाँ पे 6 और 2 8 8 5 कितना होता है 40 माइनस का 40। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा -8 40 में से 32 घटाएंगे -8 बट्टा में क्या है 2 ये कितना आएगा -4। और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता इसलिए 4 क्या बनेगा वर्ग इकाई। ठीक है, यहाँ से देखो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो हमें समान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी त्रिभुज ए डी और बी का क्षेत्रफल त्रिभुज किसके बराबर है त्रिभुज ए डी और सी इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास बराबर है। और हमने कक्षा 9 के जो ये अध्याय में जो दी गई बात थी उसका हमने सत्यापन कर दिया और इसी के साथ हमने निर्देशांक ज्यामिति है उसका भी सत्यापन कर दिया। अगर अब तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप करके जाएँ और कल के लिए आगे के नेक्स्ट चैप्टर पर हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।